प्रिय ओशो, आपने हमेशा हमसे कहा कि हमें जीवित रहने का आनंद लेना चाहिए, लेकिन अपने अंदर की गहराई में मुझे मरने की बहुत प्रबल इच्छा दिखी। ऐसा नहीं कि मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ, बल्कि स्वाभाविक रूप से मरना चाहता हूँ। किसी तरह मैं जानता हूँ कि मरने से मैं वो पा सकता हूँ जिसका मैं वास्तव में आनंद लेता हूँ, जो मौन है। मैं कह सकता हूँ कि मैं इस बदसूरत दुनिया से पूरी तरह ऊब और तंग आ चुका हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे आपके साथ रहने के अलावा कुछ और करने के लिए आकर्षित महसूस कराए। प्रिय ओशो, मुझे क्या दिक्कत है? आपके साथ कुछ भी गलत नहीं है। दुनिया में सब कुछ गलत है। केवल मंदबुद्धि लोग ही बोरियत महसूस नहीं करते। आप बुद्धिमान हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ भी सार्थक नहीं है। जीवन एक खिंचाव है, एक पुनरावृत्ति है। ऐसा लगता है कि इसमें कोई रोमांच नहीं है, कोई चुनौती नहीं है, कोई आशा नजर नहीं आती। कल फिर कल जैसा ही होगा। उगना केवल मनुष्य का विशेषाधिकार है। अस्तित्व में कोई अन्य जानवर उगता नहीं। क्या आपने अस्तित्व में किसी जानवर को उगते हुए देखा है? बोरियत बुद्धि का एक उच्च गुण है। इसका मतलब है कि आप बोधगम्य हैं। आप देख सकते हैं कि अंततः मृत्यु के अलावा कुछ भी नहीं है। तुम खाली हाथ आए हो और एक दिन खाली हाथ ही चले जाओगे, और जन्म और मृत्यु के बीच जो कुछ भी होता है वह बस थकाव है। इसलिए मैं यह नहीं कह सकता कि आपके साथ कुछ भी गलत है। हर बुद्धिमान व्यक्ति यही सोचता है कि शायद जो जीवन में नहीं मिलता वह मृत्यु में मिल जाए। मनोवैज्ञानिकों ने पाया है कि लगभग हर बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम एक बार आत्महत्या करने के बारे में सोचता है। हो सकता है कि वह ऐसा न करे, लेकिन विचार आता है। विशेष रूप से इस सदी में महानतम दार्शनिक जीन पॉल सार्त्र, जस्पर्स, मार्टिन हेडेगर, सोरेन कीरकेगार्ड, मार्सेल समकालीन विश्व के लगभग सभी सर्वोच्च विचारक एक बात पर सहमत हैं। वे कई चीजों पर सहमत नहीं हैं, लेकिन एक बात पर वे सभी पूर्ण सहमत हैं कि जीवन निरर्थक है। और यदि ऐसा है, तो स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि क्यों जीवित रहें? यदि कोई अर्थ नहीं, कोई सार्थकता नहीं, तो अनावश्यक रूप से पालने से कब्र तक घसीटे जाने की क्या आवश्यकता है? यह एकमात्र समकालीन दर्शन है, अस्तित्ववाद। अलग अलग युगों में कई दर्शनों का जन्म हुआ है, लेकिन इस युग में केवल एक ही दर्शन हुआ है और वह है अस्तित्ववाद। और इसका मूल आधार इतना अजीब है कि ऐसा लगता है कि ये सब लोग पागल हैं। यदि वे पागल नहीं हैं, तो हम पागल हैं, कोई अन्य विकल्प नहीं है। अस्तित्ववाद नामक संपूर्ण दार्शनिक आंदोलन जीवन को निरर्थक, आकस्मिक बताता है। इसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं है। ये चिंता और पीड़ा से भरा है, जो लाइलाज है। यह एक बुरा सपना है। यह एक ऐसा विरोधाभास है। गौतम बुद्ध, लाओ त्ज़ू, नागार्जुन, बौद्ध धर्म, वे आनंद की, परमानंद की जबरदस्त संभावनाओं की, अस्तित्व के नए आयामों में बढ़ने की बात करते हैं। क्या हुआ है? ये चौतरफा विरोध क्यों? और जीन पॉल सार्त्र या जैस्पर्स या मार्टिन हाइडेगर मूर्ख लोग नहीं हैं। वे किसी भी गौतम बुद्ध की तरह ही बुद्धिमान हैं। एक चीज की कमी है, वे केवल तर्क पर निर्भर रहे हैं। वे बड़े तार्किक लोग हैं। वे हृदय को पूरी तरह भूल गए हैं। वे मन में रहते हैं और मन एक रेगिस्तान है। वहां कुछ भी नहीं उगता, कोई फूल नहीं, यहाँ तक कि कोई मृद्यान भी नहीं। आधुनिक मनुष्य धीरे धीरे हृदय की भाषा को भूल गया है। जो संभावनाएं केवल हृदय से खुलती हैं, वे पूरी तरह से भुला दी जाती हैं। केवल एक ही चीज रह गई है, और वह है आपका कारण, आपकी तर्कसंगतता। और परेशानी यह है कि जो कुछ भी सुंदर है वह हृदय से है, जो कुछ भी सार्थक है वह हृदय से है, जो कुछ भी महत्वपूर्ण है वह हृदय की सुगंध है। जहाँ तक वस्तुओं, मृत वस्तुओं का संबंध है, तर्क बिल्कुल अच्छा है। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए ये सर्वोत्तम साधन है। चीजों के लिए कारण खोज का सही तरीका है। लेकिन जैसे ही किसी भी जीवित चीज के बारे में सवाल उठता है, तर्क नपुंसक हो जाता है। और यदि आप तर्क से जीवन, प्रेम, शांति, खुशी, आनंद के संबंध में कोई प्रश्न पूछते हैं, तो वह इसे नकार देता है, जैसे कि ये चीजें अस्तित्व में ही नहीं हैं। ये लगभग एक अंधे आदमी की तरह है। यदि आप अंधे आदमी से प्रकाश के बारे में बात करें तो वह यही कहेगा कि प्रकाश नहीं है। क्योंकि प्रकाश को देखने के लिए, आपके हाथ प्रकाश को देखने के लिए कुछ नहीं कर सकते, आपके कान इसे देख नहीं सकते, आप इसका स्वाद नहीं ले सकते, आप इसकी गंध नहीं ले सकते। आपकी सभी इंद्रियां परिपूर्ण हैं, लेकिन केवल आंखों में ही प्रकाश, रंग और इंद्रधनुष देखने की क्षमता है। तर्क की एक सीमा होती है। यह मृत चीजों के लिए एक आदर्श उपकरण है, और यह इस पूरी सदी की गलतियों में से एक है। हम अंधे लोगों से प्रकाश के बारे में पूछते रहे हैं, या बहरों से संगीत के बारे में पूछते रहे हैं। प्रेम, अर्थ, महत्व, परमानंद के बारे में कारण पूछना व्यर्थ है।
कारण बस यही कहेगा कि ये चीज़ें अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि कारण कभी भी इनमें से किसी भी चीज़ के संपर्क में नहीं आया है। कारण जानबूझकर आपको किसी चीज़ से वंचित नहीं कर रहा है, ये सिर्फ उसकी क्षमता नहीं है, आप इसे इसकी क्षमता से अधिक खींच रहे हैं। यह अच्छा है कि कम से कम आपके जीवन में एक चीज़ अभी भी महत्वपूर्ण है, मेरे लिए आपका प्यार। लेकिन आप इसका कोई कारण नहीं बता सकते। या आप कर सकते हैं? क्या ये कुछ तर्कसंगत है? क्या इसके पीछे कोई गणित है, कुछ वैज्ञानिक मूल्यांकन? क्या आपका दिमाग इसका समर्थन कर सकता है? यह मन से नहीं है कि तुम मुझसे संबंधित हो, वो ये है कि तुम्हारे दिल का एक हिस्सा अभी भी मेरे साथ जिंदा है, अभी भी नाच रहा है, अभी भी गा रहा है। और यही बड़ी आशा है। आपका हृदय मरा नहीं है, आपने इसे पूरी तरह से नकारा नहीं है। ये छोटी सी खामी ही काफ़ी है। यदि मैं इसके माध्यम से प्रवेश कर सकता हूँ, तो मैं पूरे स्वर्ग को अपने पीछे ला सकता हूँ। चिंता मत करो। और आप इतने अच्छे इंसान हैं कि आत्महत्या करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो अब समय है, आप स्वाभाविक मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। चिंता मत करो, प्राकृतिक मृत्यु से पहले मैं तुम्हें प्राकृतिक जीवन का स्वाद चखाऊंगा। और एक बार जब आप प्राकृतिक जीवन के नशे में चूर हो जाते हैं, तो मृत्यु गायब हो जाती है। आप जीवन के उस शाश्वत प्रवाह का हिस्सा बन जाते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। हर पल एक नई खोज है, हर पल एक नया शिखर है। हर पल आप यही सोचते हैं कि इससे बढ़कर और क्या हो सकता है, फिर भी अगले ही पल कुछ और संभव हो जाता है। यह एक अंतहीन प्रक्रिया है। बस मुझे अंदर आने दो, और मेरी मदद करने का तरीका ध्यान करना है। चुपचाप बैठे रहो। जीवन उबाऊ है, इसलिए आंखें बंद करके बैठने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि देखने के लिए कुछ भी नहीं है। चुपचाप शांति से बैठो। तुमने बाहर देखा और तुम्हें निरर्थकता के अलावा कुछ नहीं मिला। अब अपने भीतर की दुनिया को मौका दें, अंदर की ओर देखें। और मैं आपसे वादा करता हूं कि वही आंखें जिन्होंने बाहर कुछ भी नहीं पाया है, वे हर चीज के अंदर एक निरंतर